काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे और काइनेमेटिक्स कवर करने के बाद फिर बैक हो जाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा यूनिट डायमेंशन पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कराना है इसमें। अभी काइनेमेटिक्स बड़ा चैप्टर है, इसलिए पहले काइनेमेटिक्स को करा देते हैं, लेकिन अब तो रूटीन से लागू होगा। जैसे आज आज फिजिक्स है, फिर अगला दिन मैथ होगा, वो अब रूटीन से कराएंगे। यस सर। सर यूनिट डायमेंशन शायद खत्म नहीं हुआ था। यूनिट डायमेंशन में जितना कराना था, वो जितना बेसिक था ना वो सब करा दिए हैं। अब उसमें एडवांस लेवल पे ले जाना है। अच्छा। तो एडवांस लेवल पे ले जाना है, मतलब उसमें अलग अलग तरह का क्वेश्चन जो तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशन में या किसी कंपटीशन में आता है वो हमको बताना है। तो उसको बताना है तो पहले काइनेमेटिक्स का पहले बेसिक करा देते हैं। इसका बेसिक पूरा हो जाएगा तो फिर लौट के फिर जाएंगे यूनिट डायमेंशन। यस सर। और एक दो एक फलक है, एक स्टूडेंट है, नई स्टूडेंट है, ज्वाइन की है, तो उसके लिए भी उस समय में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। हाँ। यस सर। अदिति, आवाज आ रही है तुमको? अदिति? यस सर, आ रही है। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। देखो, काइनेमेटिक्स को मेनली हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहला, नोट करते जाना लोग, मोशन इन 1 डायमेंशन, फिर मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। अब समझना पड़ेगा एक एक करके कि मोशन इन 1 डायमेंशन क्या है, मोशन इन 2 डायमेंशन क्या है, ये सब सारा चीज समझना होगा। एग्जाम मतलब ऐसे सपोज करो कि तुम अपने क्लासरूम में घुस रहे हो। तो जब तुम अपने क्लासरूम में घुसोगे तो क्लासरूम का दरवाजा खोलोगे, दरवाजा खोल के तुम स्ट्रेट लाइन में जाओगे कहीं भी। या और दूसरा इमेजिन करो कि रेलवे प्लेटफॉर्म के ठीक बगल में ट्रेन चल रही है। तो प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल सीधी होती है, तो ट्रेन भी बिल्कुल सीधी चलेगी। इस तरह का जो भी मोशन होता है उस मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। अगर इसको ये साधारण बोलचाल के भाषा में तुम लोगों को बताएं, अब अगर इसको कोऑर्डिनेट के रूप में अगर मानना है, ऐसे जानना है, तो जैसे ये हो गया, ये 3 एक्सिस हो गया। एक तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, और ये तुम्हारा देखो जेड एक्सिस है। 3 एक्सिस है। तो 3 एक्सिस में कोई एक कोऑर्डिनेट में चेंज आए। एक कोऑर्डिनेट कहने का मतलब या तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आए, या तो केवल वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आए, या तो कोई केवल जेड कोऑर्डिनेट में चेंज आए। कोई एक कोऑर्डिनेट में ही केवल चेंज होना चाहिए। जैसे सपोज कर लो कि तुम अगर एक्स एक्सिस पे जा रहे हो, मतलब इस एक्सिस पे तुम अगर जा रहे हो, इस एक्सिस पे, मतलब ये सपोज कर लो कि यही प्लेटफॉर्म है तुम्हारा।
ये प्लेटफॉर्म हो गया, और यहाँ पर तुम्हारी ट्रेन है, ये ट्रेन है जो ऐसे ऐसे चलते चली जा रही है। तो ओरिजिन से क्या चेंज हो रहा है? ओरिजिन से मान लो पहले ये 1 मीटर है, फिर थोड़ा देर के बाद ये 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, ट्रेन आगे बढ़ते चली जा रही है। तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। या वाई पे अगर तुम जा रहे हो, वाई पे मान लो कि तुम पेड़ पर चढ़ रहे हो, तुम्हारे घर में एक पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ के डाली को पकड़ते पकड़ते तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा बदल रहा है। या तुम हवा में पतंग उड़ा रहे हो, तो कोई एक कोऑर्डिनेट जब चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन। इतना बात समझ में आया है? ये बात समझ में आया है यस सर। सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, फलक तुमको? यस सर। जब पूछे तो बोलना है सबको। अब मोशन इन टू डायमेंशन पे बात करेंगे हम। मोशन इन टू डायमेंशन को हम ग्रीन पेन से बता रहे हैं। ये हो गया वन डायमेंशन का बात। मोशन इन टू डायमेंशन बहुत कॉमन एग्जांपल दे करके समझाएंगे। घर में तुम कैरम बोर्ड खेलते हो, ये कैरम बोर्ड बन गया। यहाँ एक पॉकेट, दूसरा पॉकेट, तीसरा पॉकेट, चौथा पॉकेट, और तुम्हारे पास में ये क्वाइन, मान लो तुम्हारे पास में ये क्वीन है। क्वीन को तुम अपने स्ट्राइकर से हिट किए, ये क्वीन को ऐसे हिट किए, क्वीन जो है यहाँ से ऐसे गई, यहाँ टकराई, और टकराने के बाद इधर आकर के इसमें चली गई। तो प्लेइंग ए कैरम बोर्ड, प्लेइंग बिलियर्ड लिखो, कैरम बोर्ड लिखो, कुछ भी लिखो, ये सब सारा चीज जो होता है मोशन इन टू डायमेंशन कहलाता है। इसमें एक समय में दो कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व रहेगा, टू कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई, दो कोऑर्डिनेट चेंज होगा हमेशा, एक्स भी चेंज होगा और वाई भी चेंज होगा। तो इस तरह का जो भी चीज होता है उसको हम बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। जैसे तुम कोई पत्थर को हवा में उछाल दिए, मन किया हाथ में एक पत्थर लिए और पत्थर को हवा में उछाल दिए, तो जहां से पत्थर को ऊपर की तरफ फेंके हो वहीं तो वो गिरेगी नहीं, पत्थर थोड़ा आगे पीछे जाके गिरेगा। तुम जहां खड़े हो वहां से पत्थर जब तुम ऊपर फेंकते हो तो वो वाई एक्सिस पर गया, तो वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है उसका। जहां तुम फेंके हो वहीं तो पत्थर गिरता नहीं है, थोड़ा दूर पे जाके गिर जाता है, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो गया। तो इस तरह से ये तुम्हारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जिसमें इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। कैरम बोर्ड में भी यही बात होता है। जो ये ऊपर जो इधर तुम मार रहे हो, इधर जो तुम क्वाइन को दे रहे हो ऐसे, ये समझो एक तरह से वाई कोऑर्डिनेट है। हाँ, इधर ये ऐसे जा रहा है इस साइड में, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। अब मोशन इन थ्री डायमेंशन को अब हम लोग बात करते हैं ब्लू कलर से। मोशन इन थ्री डायमेंशन, मोशन इन थ्री डायमेंशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जब तुम स्कूटी चलाते हो, जैसे अदिति स्कूटी चलाती है, जब अर्पण भी कभी आता है, या जो भी लोग, जो भी बच्चा मोटरसाइकिल स्कूटर चलाता है और हॉर्न बजाता है रास्ता में, जब हॉर्न बजाता है तो हॉर्न, ये मान लो ये हॉर्न है, यही हॉर्न है, यहाँ से आवाज निकल रहा है ऐसे ऐसे।
ऐसे ऐसे आवाज निकल रहा है। तो एक साथ में क्या होता है कि हॉर्न का आवाज हवा में आगे भी जाता है। ऐसा नहीं है ना कि हॉर्न बजाते हो तो बगल वाला तुम्हारे तुम्हारे स्कूटी के बगल में जो दूसरा कोई स्कूटी चलाते रहता है वो हॉर्न का आवाज नहीं सुनता है, वो भी आवाज सुनता है। जो अगर छत पर बैठा हुआ है और वो तुम अगर हॉर्न बजाते हो, बहुत तेज हॉर्न बजाओगे, तो छत पर बैठा हुआ आदमी भी सुनेगा, और जिस आगे वाला जिस आदमी को तुमको हटाना है वो तो सुनेगा ही सुनेगा। तो जो हॉर्न बजाया जाता है वो हॉर्न मोशन इन 3 डायमेंशन है, जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट होता है चेंज, एक्स वाई और जेड। इसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होता है। या तुम घर में लाइट जलाते हो, तो लाइट जलाते हो तो ऐसा नहीं ना कि लाइट केवल तुम्हारे तक आ रहा है। लाइट जैसे ही जलाते हो पूरा कमरा में रोशनी हो जाता है, छत पर भी ऊपर चला जाता है रोशनी, फर्श पे भी रोशनी आ जाता है, बाएं दीवार पे भी चला जाता है, दाएं दीवार पे भी चला जाता है। ये सब, ये क्या है, मोशन, ये एक तरह का 3 डायमेंशन का एग्जाम्पल है ये। या तुम पतंग उड़ा रहे हो, पतंग उड़ा पतंग उड़ाना भी मोशन इन 3 डायमेंशन है। कैसे? पतंग को जब तुम अपने तरफ खींचते हो तो पतंग ऊपर जाता है, कभी पतंग बाएं जाता है, कभी पतंग दाएं जाता है। और जो तुम लटाई पकड़े हुए हो या धागा जिसको तुम पकड़े हुए हो उसको अगर ढीला छोड़ोगे तो पतंग पीछे की तरफ भी जाता है। तो फ्लाइंग ऑफ काइट जो है, फ्लाइंग ऑफ काइट जो है वो भी मोशन इन 3 डायमेंशन है। तो सम टाइम क्या होगा, जब टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए तो पढ़ाते समय में वो बोलेंगे कि टुडे विल बी डिस्कसिंग मोशन इन 1 डायमेंशन, कभी बोलेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन, कभी बोलेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। तो इस तरह से तुमको मोशन इन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट रहेगा तो तुमको दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अच्छा आज जो सर पढ़ाने वाले हैं उसमें एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, किसी में एक्स वाई चेंज होगा, और किसी में एक्स वाई और जेड तीनों का तीनों चेंज होगा, तो उसको हम बोलेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। यहाँ तक समझ में आ गया है? यस सर। Yes. Yes, sir. अब हम लोग आगे चलेंगे। ये तो हो गया इतना। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग आज कुछ सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्पीड। एग्जामिनेशन में आएगा, खास करके केरली में या सेंट्रल स्कूल में इसका डिफिनीशन पूछता है स्पीड का। स्पीड का डेफिनेशन पूछेगा, तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे सब कोई नोट करेगा। इट इज डिस्टेंस traveled in unit time by object. It is distance traveled in unit time by object. डेफिनेशन हमेशा यूनिट पे ही तैयार होता है। अब यहाँ समझा रहे हैं तुम लोगों को काला रंग का ब्लॉक बना के कि अगर टी टाइम में यहाँ टी लिख देते हैं, टी हम रेड कलर से लिखते हैं। टी टाइम में कवर्स एस डिस्टेंस
तो यूनिट में कितना करेगा भाई? S/T। और यही चीज बार बार स्कूल में 8th क्लास में 9th क्लास में बताया गया होगा। तो मैथमेटिकली स्पीड को हम कह सकते हैं S/T। और ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी। ये तो स्पीड हो गया। स्पीड का एकदम जो क्लास 8 का डिफिनीशन है वो ही हो गया। इतना दूर सबको नोट कर लिया है? Yes, sir. Yes, sir. आगे हम लोग अब स्पीड को क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। स्पीड को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, 1 2 3 4। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। और चौथा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। फलक को मेरा राइटिंग पढ़ा रहा है ना फलक? Yes, sir. हाँ, लिखते चलो, समझते चलो, लिखते चलो। मेरा ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास सब में किसी को बहुत अंतर नहीं महसूस होगा, क्योंकि हम बहुत सारा कलर और एग्जाम्पल अलग अलग दे करके समझाते हैं। तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये दोनों, जिसको कि हम रेड कलर से मार्क किए हैं सर्किल बना करके। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड केवल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो दोनों का डेफिनेशन हम लोग ग्रीन कलर से लिख लेंगे। इट कवर्स equal path in equal time। अगर कोई पूछ दिया तो बस इतना लिख के छोड़ देना है। इसमें लिखना है सर इक्वल की जगह यूनिफॉर्म लिख सकता है, यूनिफॉर्म पाथ इन यूनिफॉर्म टाइम। यूनिफॉर्म इट कवर्स इक्वल पाथ, या इक्वल डिस्टेंस लिख सकते हो पाथ के जगह पर, इन इक्वल टाइम। ठीक है। पाथ लिख सकते हो, लेंथ लिख सकते हो, डिस्टेंस लिख सकते हो। ठीक है, यस सर। इसको हम लोग ब्लू कलर से लिख लेंगे। बस इसको क्या करना, अनइक्वल लिखना। इट कवर्स
अनइक्वल डिस्टेंस जो तुम बोल रहे हो वैसा लिख देते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, equal interval of time. ठीक है, अब हम यस लोग सर। एवरेज स्पीड पर डिटेलिंग करेंगे, एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे अच्छे से। हेडिंग हम लोग का हो जाएगा एवरेज स्पीड। पहले डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे, ये सब काम अभी करेंगे हम लोग। जो हम लिखवा रहे हैं वही एग्जामिनेशन में लिखना है। किताब में क्या लिखा हुआ है, स्कूल में सर क्या लिखवा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो लोग बहुत कुछ लैंग्वेज, उन लोगों का जो लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज बुकिश होता है। हमको बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखना है। इट इज टोटल डिस्टेंस traveled by an object in any time interval it is total distance traveled by an object in any time interval divided by that time interval. Divided by, therefore, average speed is equal to total distance by total time. Total time. सिंबॉलिकली कैसे करते हैं, भी लिखते हैं, एक एरो इधर एक एरो इधर, यह सिंबल होता है एवरेज स्पीड का। और यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। कहीं कहीं पे ऐसे नहीं लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारा लोग ऐसे भी लिखता है, लोग भी एवरेज ऐसे लिख दिया और उसके बाद डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा मतलब होता है छोटा डिस्टेंस को डेल्टा से इंडिकेट किया जाता है, छोटा डिस्टेंस को डेल्टा से इंडिकेट कर दिया जाता है। यस सर।
ठीक है। Yes, sir. अब देखो इस पे स्कूल एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन आता है, और निश्चित रूप से आता है। पहला क्वेश्चन, ए मैन goes from A to B at 40 kilometer per hour and returns from B to A at 120 kilometer per hour. Find average speed. एक मिनट का टाइम दे रहे हैं। 1 मिनट के टाइम में इसको तुम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व कर लिए तो ठीक है, नहीं सॉल्व किए तो कोई बात नहीं है, हम समझाएंगे। हाँ, सर बस एक 30 सेकंड बस, बन गया सर, थोड़ा सा बचा। देवर्पन का आंसर कितना आया? सर बस बन गया, लास्ट का कैलकुलेशन बचा, करके बता अच्छा दो। ठीक, ठीक है ठीक है, करो करो करो।
सर 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड। अब देख लो लोग, अदिति और वो, यस सर, मेरा भी 60 किलोमीटर Yes, पर sir. आवर। वेरी गुड वेरी गुड। 60 किलोमीटर पर आवर जिसका जिसका आ रहा है, उसका उसका एकदम करेक्ट आ रहा है। अदिति समझाना है। नहीं सर। आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। आ गया है। हाँ सर। हाँ देवर्पण, तुम केवल भरबली वहां से बोल दो, हम सुन लें। ये सर पहले हम डिस्टेंस ट्रैवल को x लिए, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बी x, तो टोटल डिस्टेंस a टू b प्लस b टू a करेंगे तो x प्लस x qx आएगा। अब टाइम टेकन टू गो फ्रॉम a टू b, x बाई मतलब डिस्टेंस बाय टाइम टेकन x बाई 40 हो जाएगा फिर। और सेकंड वेरिएबल मतलब सेकंड केस लिया है, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम बी टू ए मतलब x बाई 120। अब एवरेज स्पीड इज टू टोटल डिस्टेंस मतलब 2x बाई टोटल टाइम टेकन x बाई 40 प्लस x बाई ठीक 120। ठीक है, ठीक ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मान लो ये ए है, जो लोग समझ गया है उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया। उन लोगों के लिए हम केवल यहाँ रिपीट कर दे रहे हैं, एक्स गया और उतना ही लौटा। टोटल डिस्टेंस हो गया एक्स प्लस एक्स, जाना और आना। जाने में, जाने का स्पीड है 40 और लौटने का 120। एक बार धीरे धीरे जा रहा है, दूसरा बार तेज जा रहा है। जब धीरे धीरे जा रहा है तो स्वाभाविक है कि समय ज्यादा लगेगा, अलग टाइम लगेगा, T1 प्लस T2। अब S इज इक्वल टू UT लगा देंगे यहाँ पे। S की जगह पे X गया है कितना से, तो 40 से, 40 इंटू T1। इस तरह से T1 निकल जाएगा X बाई 40। तो यहाँ पर हम 2x लिख देंगे, यहाँ X बाई 40, यहाँ पर उसी तरह से X बाई 120 करके कैलकुलेशन कर देंगे। और कैलकुलेशन करके हम आराम आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। अब हम नॉन ट्रेडिशनल मेथड से अगर इसको बनाना चाहें तो हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक के लिए हम अपना एक रेडीमेड फार्मूला बना के रखेंगे। वी एवरेज जो है वो होता है 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अगर ये फार्मूला हम यूज करेंगे तो हमारा समय नहीं लगेगा और हमारा क्वेश्चन उतना ही समय में बन जाएगा। थोड़ा पढ़ा लेते। 2 इस फार्मूला पर डालेंगे हम लोग, 2
V1 V2 are divided by 40 plus 120। इसको जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जो आंसर है उस आंसर से ये टैली कर रहा है। करके देख लो एक बार। यस सर 60 आ रहा। आ रहा है। यस सर 9600 डिवाइडेड बाय 160 60 आ रहा। हम्म आ जाएगा। यहाँ तुम्हारा 80 हो गया, 120, ये 160 हो गया, 2 बार में चला गया, इससे 60 हो गया आंसर। तो ये फार्मूला भी याद रखोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बनने में समय नहीं लगेगा। लेकिन ये फार्मूला कहाँ लागू होगा? ये फार्मूला लागू होगा जब ये अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है तब। ये नहीं कि जहां मर्जी वहां लगा दिए, ऐसा नहीं होगा। ये लगेगा कहाँ? वहां लगेगा जहां की सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से ये कवर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A car covers a car covers 1/3 of, ये सब स्कूल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ही बता रहे हैं। 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, किसी कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं है सब। ये सब टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर and remaining speed and remaining distance with speed 44 किलोमीटर पर आवर, फाइंड ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, कल हमको बता देना है क्या करना, बाकी घर पे उसको भी कर लेना।
सर इसका जो आंसर आ रहा है वो तो फ्रैक्शन में आ रहा है। हो गया। यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये सर एक, हाँ ठीक है, ये ऐसे है। मान लिया जाए कि ये हमारा टोटल डिस्टेंस मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक x है। क्या बोलता है ये? 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, ये मतलब कि इतना पार्ट। सर आंसर 31.428 हाँ कुछ ऐसा ही, हाँ ऐसा ही है। किलोमीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। 41 या 31 ऐसे कुछ होगा, है ना? 31.42। हम्म। तो इतना डिस्टेंस को कह रहा है कि x/3 को यहाँ से यहाँ तक वो गया है 20 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ से यहाँ तक। सर इसको फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ एकदम खूब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। तो बचा कितना भाई? x में से x/3 को माइनस करेंगे तो 2x/3 बचेगा। इसका मतलब है ये हमारा 2x/3 है यहाँ से यहाँ तक। ये 2x/3 गया है वो 44 किलोमीटर पर आवर। ऐसे गया ये फिगर बन गया इसका। क्या फलक, ठीक है? यस सर। वेरी गुड। अब फॉर्मूला लगाना है। टोटल डिस्टेंस, एक ही तो फॉर्मूला है, बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो भाई एक ही है ना, ये अलग अलग स्पीड से जा रहा है तो t1 और प्लस t2। अलग अलग स्पीड से जाएगा तो अलग अलग टाइम कवर करेगा। आराम से गप सप मारते हुए जाएंगे ज्यादा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी जाएंगे कम समय लगेगा। उसके बाद फिर वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है
उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको बनाना है। तो अब T1 कितना होगा, S इज इक्वल टू UT ही लगाना है हम। S क्या है, x/3। U कितना है इसका शुरू में, 20 इंटू T1। कैलकुलेट करेंगे तो T1 कितना हो जाएगा, x/60 हो जाएगा। तो T1 के जगह पर x/60 अब प्लस, अब इसको कैलकुलेट करना हमको, ये 2x है, वही प्रोसेस उसमें भी लागू होगा, यहाँ पर सब 2 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ 44 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2x और 3 इंटू 44, इसी को कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस नेचर का 2 क्वेश्चन और इसको एवरेज स्पीड को छोड़ेंगे, इंस्टेंटेनियस पे फिर मूव करेंगे हम लोग। हम जूम का वो परचेज कर लिए हैं, तो अब हम लोग को लॉग आउट नहीं करेगा ये। लॉग आउट करके लॉग इन करने में 10 मिनट का समय बर्बाद हो जा रहा था, तो इसको परचेज कर लिए, तो अब ये लॉग आउट का कोई इसमें कारण नहीं है। ये एक वॉच है, ये केरली का क्वेश्चन है। ये एक वॉच है और इस वॉच में ये हमारा मिनट का हैंड बना हुआ है। ये मिनट वाला है। ये लाल रंग का जो बना है ना, वो क्या है, मिनट है। और ये यहाँ से ऐसे घूम करके टिक 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 करते हुए थोड़ा देर के बाद यहाँ आ जाता है, यहाँ पे। और ये जो वॉच है, इसका जो रेडियस दिया हुआ है, वॉच का जो रेडियस है, रेडियस वो स्मॉल आर। और जो रेड कलर का हम बनाए हैं, ये रेड कलर का जो है, ये मिनट हैंड है। ये मिनट हैंड ऑफ वॉच। 2 तरह का हैंड होता है उसमें, एक सेकंड हैंड, सेकंड की सुई होती है, और एक मिनट की सुई होती है। तो ये मिनट वाली सुई है ये। ठीक है, तुमसे पूछा है एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड, क्वेश्चन ऑफ केराली। इसके बाद एक क्वेश्चन देंगे, हिनू का क्वेश्चन रहेगा। सर क्वेश्चन डिक्टेट कीजिए ना एक बार। क्वेश्चन है कि फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ, लिख देता, लिख दे रहा, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ मिनट हैंड
of watch, minute hand of watch from मान लो ये वाला पॉइंट हमारा, ये वाला जो, एक मिनट, ये वाला पॉइंट सपोज कर लो, ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है। फ्रॉम P1 to P2, from P1 to P2, the length of minute hand is is 4 centimeter। चलो इसको देखते हैं, है ना। ये जो है ये देखो तुम लोग,
ग्रीन कलर वाला देखना। बोल रहा है कि इसका आर जो है, मान लो ये रेडियस है, स्मॉल आर है, तो यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, तो यही इसका टोटल डिस्टेंस है, ये वाला पार्ट, यस ये सर। वाला पार्ट इसका टोटल डिस्टेंस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो गया 2 पाई r, पूरा सरकमफेरेंस का। तो इसका 1/4 ही तो कवर कर रहा है ना, तो 2 पाई r/4, मतलब डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम P1 to P2 बाय टाइम। सर लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि 1/4 कवर कर रहा है। ये डायग्राम सर बनाए क्वेश्चन थे में ना, दिया हुआ है कि 1/4 कवर। फलक, ये डायग्राम रेड कलर का बनाए थे ना, यहाँ लिखे हैं ना, फाइंड यस सर। एवरेज मिनट हैंड ऑफ द वॉच फ्रॉम P1 to P2, ये P1 to P2 लिखा हुआ है ना। यस सर। हाँ, तो P1 से स्टार्ट किया, अब P2 तक गया, वो कौन को क्या गया, तो मिनट हैंड गया, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो। ये जो डायग्राम में ऐसा देखो, इसको अच्छे से दिखाते हैं तुमको, इसको तुम भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए, आर को तुम भूलो। तो पूरा ये सर्किल बना हुआ है ना, क्या बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है। इसको ऐसे करेगी तो 4 पार्ट में बटेगा, ये हो रहा है 4 पार्ट में ना। तो ये वाला जो पार्ट होगा वो कितना होगा, तुम ही बताओ। ये वाला पार्ट जो होगा, ये ब्लैक कलर से जिसको हम मार्क कर रहे हैं, पूरा सरकमफेरेंस जो होता है, ये सर्किल का पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r का वो 1/4 ही तो कवर कर रहा है ना, कितना कर रहा है वो, 1/4। यस सर। हम्म, तो 2 पाई r/4 प्लस 2 पाई r/4 प्लस 2 पाई r/4, सब कैल्शियम जब तुम लेगी तो कितना आएगा बताओ तुम, 4 आया ना सब में। अब ये 2 पाई r 2 पाई r 2 पाई r 2 पाई r होकर के 8 पाई r हो गया, इसको कैंसिल कराएगी तो फिर 2 पाई r आ जाएगा ना। आया बात समझ में? हम्म, क्या फलक, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। हम्म, तो कितना कवर किया ये, कितना कवर किया टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर किया, ब्लू कलर से लिख रहे हैं, 2 पाई r/4। कितना टाइम लगाएगा, मिनट हैंड को P1 से P2 तक जाने में कितना समय लगेगा? 15 minutes. हम्म, 15 minutes. वेरी 9 गुड, मिनट। 15 मिनट्स। घड़ी की सुई जो होती है, घड़ी वाली जो मिनट की हैंड जो होती है, हम्म, वो 60 मिनट में एक बार में पूरा घूमती है वो, मिनट वाली। सेकंड वाली के लिए नहीं बोल रहा, मिनट वाली के लिए बोल रहा।
उसमें दो तरह का ये है ना, उसमें तीन तरह का होता है, एक घंटे वाली सुई, एक मिनट वाली सुई, एक सेकंड वाली सुई। ये 2 हो गया। पाई आर, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, अपना आराम से तुम लोग कर सकते हो। घड़ी वाली जो सुई होती है ना, मिनट सर वाली सुई, रेडियस, सर बिल्कुल रेडियस ऊपर मोड नहीं तक, लेंगे? ऊपर तक टच करते रहती है वो। हम्म। ये पाई/2 आर है। आर की जगह पर तुमको 4 सेंटीमीटर डालना है। कैलकुलेशन कर लोगे, इतना सेंटीमीटर पर मिनट, हम चेंज नहीं कर रहे हैं कुछ भी, आंसर हो जाएगा। सर ये जो आप 2πr/4 लिखे हैं, उसमें हाँ, तो 4 नहीं होगा ना, कैंसिल हो गया था वो तो। 2πr/4 लिखे थे यहाँ से यहाँ तक के पार्ट के लिए, यहाँ तक के पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए, ओह अच्छा। इतना दूर के लिए, मतलब डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम P1 टू P2, उसके लिए। तो पहले जो आया था 8πr/4, तो उसमें जो कैंसिल किए थे तब 4 भी तो कैंसिल हो जाएगा ना। मैं उसमें तो बता रहे थे केवल इतना ना, उसको समझा रहे थे, फलक को बता रहे थे कि ओके। वो बता रहे थे कि उसको अगर तुम 2πr/4 करेगी या इसको 4 बार जोड़ेगी ऐसे, क्या कि देखो, फिर से समझाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर डिस्टेंस का यूनिट क्या लेंगे? यूनिट के लिए मत चिंता करो, हम सेंटीमीटर पर मिनट में आंसर बता दो। ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये कितना हुआ, चौथा हुआ। 4 अलग हाँ अलग क्वाड्रेंट निकल रहा है। हाँ एक एक क्वाड्रेंट का वैल्यू 2πr/4 समझा, दूसरा का भी 2πr/4, तीसरा का भी 2πr/4, चौथा का भी 2πr/4। वो हम ये बताना चाह रहे थे कि एलसीएम अगर तुम लेगी तो 8πr आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। हाँ। इससे ये कैंसिल होगा तो पूरा सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। वो हम बताना चाह रहे थे कि एक पार्ट जो होगा वो 2πr का 1/4 होगा। ओके। तो इसीलिए यहाँ पे 2πr/4 किए हैं। तो और डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगेगा, तो तुम बताई कि टाइम लगेगा सर P1 से P2 तक जाने में 15 मिनट, तो 15 मिनट डाल दिए। हम बोले कि इसको सेंटीमीटर मिनट में ही रहने दो, इसको चेंज मत करो। जैसा क्वेश्चन देगा, अगर ऑप्शन देगा तो ऑप्शन के हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे। चलो फटाक से एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व कर दो लोग, ताकि आगे हम लोग चल पाए। अब ये हिनू का क्वेश्चन है, केवी का। आराम आराम वाला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं दिया है। ऐसे है, एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है ए से, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। यह है 500 मीटर, यह है 400 मीटर, और यह है 200 मीटर। और टाइम टेकन
is 20 minutes in going from A to B. निकालना है। So 3300 meter per second. अच्छा, सेकंड में बना दिया, चलो ठीक। टोटल डिस्टेंस कितना है? 1100 meter. हो गया? सर इसको मिनट्स में नहीं निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हो, जब तक बोले नहीं तब तक निकाल सकते हो। ओके। 55 मीटर पर मिनट आ रहा है। हाँ, 55 मीटर पर मिनट आया, ठीक है। चले फलक आगे। यस सर, मेरा भी आ गया। फलक तुम रहती कहाँ पे है? फलक, सर इधर मेकॉन से रहते हैं। यस सर, अच्छा ठीक है, तो मेकॉन चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफिनेशन तैयार करेंगे, ग्रीन कलर से लिख रहे हैं। इट इज वेरी वेरी, दो बार वेरी वेरी लिखना होगा। इट इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस को ds से इंडिकेट किया जाता है। वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। एग्जाम्पल दिए थे एक बार क्लासरूम में पढ़ाते समय में, 1 सेकंड का 400 टाइम्स में पीटी उषा हारी थी एक रेस, उस तरह का। इट इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेरी वेरी, इसमें भी 2 बार वेरी वेरी स्मॉल टाइम, स्मॉल टाइम। या दूसरा डिफिनेशन, अगर किताब के टाइप से कुछ डिफिनेशन लिखना है इसमें, किताब की तरह से, तो और करके ऐसे भी लिख सकते हो, द लिमिटिंग। तुम लोग को लिमिट पढ़ाए थे? Yes, sir. यस हम्म, सर। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज
स्पीड इज इंस्टेंटेनियस। अब फलक को लिमिट लिमिट नहीं पढ़ा है, तो जब पढ़ाएंगे तो उसको समझ जाएगी। इज कहाँ नहीं चल रहा है भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड मैथमेटिकली सब कुछ नोट कर लिया है यहाँ तक? यस सर। मैथमेटिकली वेलोस भी इंस्टेंट लिखते हैं इसको ऐसे, और फिर लिमिट लिखते हैं एल टी, यहाँ लिखते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यहाँ लिखते हैं डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिखेंगे। इसी को चूंकि वेरी वेरी स्मॉल है, यहाँ पर तुम्हारे लिए डेल्टा टी लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है, जो कि 0 के बराबर है, 0 नहीं है। तब उसको हम यहाँ इसको सबको हटा करके, ये कहाँ चला गया बाबा, एक मिनट। हाँ, आवाज आ रही थी ना मेरी? हेलो? हाँ सर, आ रही है। हाँ, बोर्ड गायब हो गया था। हाँ। तो हम बता रहे थे कि इसको लिखेंगे भी इंस्टेंट, ये बता रहे थे। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, इसी को क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अगर इसको हटा देंगे ये वाले को, तो अब इसी चीज को सब मिला करके लिख सकते हैं ds बाई dt। और इस पे हम बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोग क्लास में पहले बनाए हैं। जिसको कि हम बता रहे थे क्या, कि ऑन डिफरेंशिएशन of distance we get speed। डिफरेंशिएशन पता है फलक को? फलक डिफरेंशिएशन आता है? नो सर। कोई बात नहीं, वो हम सब सिखा देंगे। हेलो? हाँ हाँ, गुड इवनिंग।
हाँ 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 नैतिक बोलो। हाँ ले तो रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ी देर में तुमसे बात करते हैं, अभी हम क्लास ले रहे हैं ना, थोड़ी देर में बात करते हैं तुमसे। हाँ, तो इसको नोट कर लिया तुम लोग? यस सर। चलो, तो आज इतना कराते हैं, उसके बाद जो है अगला क्लास में देवर्पण भी आ गया। हेलो, हाँ देवर्पण। देवर्पण, देवर्पण, आवाज आ रही है? हेलो, अब हम लोग क्या करेंगे, रूटीन से पढ़ाई होगा हम, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम टाइम इधर से उधर दे रहे हैं, तो किसी का क्लास कर जा रहा है और उसके बाद फिर हमको वेट करना पड़ जा रहा है। हाँ सर, क्योंकि मेरा भी क्लासेस रहता है, वो भी 6:30 को खत्म होता है, हाँ, तो केमिस्ट्री इसलिए वाला। इसलिए अब जो फलक को भी रूटीन भेज दिए हैं और सबके पास रूटीन है। अब रूटीन के हिसाब से अपना, अब वैसे हम व्हाट्सएप कर देंगे, लेकिन तुम लोग रूटीन के हिसाब से लॉग इन कर लिया करो लोग। देवर्पण, ओके। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो ये बता रहे थे देवर्पण कि ये लिखोगे, और ये जो ब्लू कलर का मार्क किए हैं यहाँ पे, ये वाला, ये वाला को ये पूरा हटा दोगे ना, तो इसके जगह पर ये लिख सकते हो ds/dt, और जिसको कि हम लोग क्लास में इस पर प्रैक्टिस बहुत किए थे कि डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको यस स्पीड सर। मिल जाता है। तो एग्जामिनेशन में क्या होगा कि अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन पूछेगा, तब तो वो लिखना है, ये वाला जो हम बताए हैं तुमको पहले, उसको लिखना है। अदरवाइज अगर केवल दिया रहेगा कि फाइंड एवरेज स्पीड या फाइंड डिस्टेंस, फाइंड स्पीड, और जिस तरह से हम क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए थे वैसा क्वेश्चन रहेगा, तो अपना कुछ नहीं करना है, उसको डिफरेंशिएट कर देना है और उससे तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। एक दो क्वेश्चन और करा देंगे डिफरेंशिएशन करा के, हुए फलक को नहीं आता है तो इसको थोड़ा बताते हुए फिर आगे हम लोग चलेंगे। फिर आज एवरेज स्पीड पे काम किए हैं, अगला दिन हम लोग एवरेज वेलोसिटी पे काम करेंगे, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन पे काम करेंगे, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे काम करेंगे, फिर सर्कुलर मोशन पे काम करेंगे थोड़ा सा इस पे, फिर उस पर काम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन एनएस सेकंड ऑफ मोशन पे काम करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आता है, उस पर काम करेंगे, फिर थोड़ा ग्राफ पे काम करेंगे, ग्राफ पे काम करने के बाद जा करके ये खत्म होगा। चलो फिर अगला क्लास में क्लास हम लोग, वेडनेसडे को है। हेलो, कहाँ बोलो? हाँ सर, नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है। देवर्पण तो ऑलरेडी है, ये देवर्पण रॉय इंटर्ड इन द वेटिंग रूम, ये कौन सर आ हम गया? ही हैं, वो ऐड कर दिए। कौन? देवर्पण? अच्छा, हाँ, क्या बोल रही थी अदिति? सर नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है।
नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है। हाँ वेडनेसडे को है, उस दिन हम फंक्शन समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ओ, क्लास है वो। ठीक है, वही 4 से 5 ना। हाँ 4 बजे से स्टार्ट होगा, 5 भी बज सकता है, 5:30 भी बज सकता है। ओके ठीक है सर। ठीक। सर आप इंडिया कब आ रहे हैं वापस? देखो कोशिश में तो लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी टिकट मिले वापस आ जाए हम। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, सेशन एंड कर रहे हैं। हाँ सर।